आइए आज हम ग्राम सभा रानीखेड़ा ग्राम पंचायत चुनाव इलेक्शन का रुझान लेने के लिए हम रानीखेड़ा ग्राम सभा में मौजूद हैं। हम बातचीत करते हैं कि यहाँ की जो लोगों की समस्याएं हैं, आम जन की समस्याएं हैं, उनके संबंध में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ इतनी घनी बस्ती है कि चारों तरफ रोडों में कोई नाली नहीं है और जो मकान मालिक हैं वो सड़क को इतना अवरुद्ध कर दिए हैं कि 2-4 यात्री रोज मार खाते हैं। पानी की अव्यवस्था है, कोई नल नहीं है यहाँ पर। चौराहे में कोई नल नहीं है या फिर ग्राम सभा में? नहीं, गांव सभा में नहीं, चौराहे में कोई नल नहीं है। हम तो यही चाहते हैं चाहे जो कोई बने, लेकिन यहाँ चौराहे की पानी की व्यवस्था हो। ऐसा है कि इस ग्राम सभा में वादा तो सभी करते हैं, लेकिन जब प्रशासन तक वो बात पहुँचती ही नहीं तो कैसे होगा। यानी सबसे बड़ी समस्या की जो प्रधानों का है वो शासन प्रशासन तक। और सबसे बड़ी तो समस्या यहाँ ये है कि जब दुकानदार और मकान मालिक जब रोडे कब्जा किए हैं, रोड खाली नहीं है, तो प्रधान कैसे इसको बनवा दे। चुनाव बहुत शांत तरीके से हो रहा है, शोर शराबा नहीं है, बैनर किसी गाड़ी में नहीं मिलेंगे आपको, यानी शांत तरीके से हो रहा है जैसे होना चाहिए, कानून का उल्लंघन नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी वाली। अच्छा, पानी सिर्फ इतने बड़े चौराहे सिर्फ एक नल लगा है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पानी की। वो रोड यहाँ पे नाली वाली आप देख ही रहे हो यहाँ पे। अरे पानी की समस्या सबसे पहले यहाँ पानी निकास के लिए व्यवस्था, नाली की एक विशेष समस्या है जो कि जिसकी वजह से रोड बार बार टूट रही है। और आप देख भी सकते हैं, सामने एक बार दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पानी निकास की वो बड़ी समस्या है। देखिए, विकास के नाम पे तो हम ये चाह रहे हैं, अगर सरसरी उस पे बोलें तो जितना ग्राम पंचायत का जो कार्यभार है, कभी ग्राम पंचायत अपना कार्यभार कर ही नहीं पाती, इसलिए कि ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। ग्राम प्रधान क्या करेगा, टोटल दलाली है। अब आपको हम बता दें, अगर हम एक फाइल उठाएं, एक जांच हमने डाली, इसको देखिए, एक जांच हमने डाली कलेक्टर को, एक शपथ पत्री शिकायत हमने दिया उनको, धारा 95(1)(6) की 11/4/2018 को जांच दिया। 6 महीने में इसका निस्तारण करने का समय सीमा है कानूनन, लेकिन आज दिनांक तक इसकी जांच नहीं हो पाई। जब जांच नहीं होगी तो विकास की कहाँ बात करें, विकास की बात नहीं आती है। जब बिना जांच के विकास पैदा ही नहीं होगा, कैसे होगा? जब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो पैसा विकास का आ रहा है वो अधिकारी और प्रधान के बीच, प्रधान दलाली करता है, अधिकारी पैसा खा रहे हैं, उन्हीं के बीच में पैसा सब खाया जा रहा है, तो ऐसे क्या विकास संभव है? कभी संभव नहीं। हमारे जो है जितने भी ग्राम सभा के विकास के कार्य हैं, उन सब के विषय पे हमारी नज़र रहेगी। नाली, खड़िंजा और पेंशन की जितनी योजनाएं हो, चाहे विधवा हो या वृद्ध की हो, कि गांव विकास में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, नाली है, खड़िंजा है, या गांव में लाइट, जो हर जगह लाइट होनी चाहिए। गांव के विकास में जो भी जितनी चीज़ें जो अव्यवस्था है उन पे विशेष नज़र रखी जाए। हमारे यहाँ जो है ये नाली का विकास होना चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए, यही विकास चाहिए हमें। यानी सिर्फ समस्या पानी का निकास और नाली का ही, नाली है। और जैसे कुछ जगह है नलों की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ पे दिक्कत है पीने के लिए पानी की समस्या, और खरिंजा है तो उसको शुद्ध किया जाए। उम्मीद हम प्रधान से ये चाहते हैं कि हमारे गांव में पानी की कोई व्यवस्था निकास की नहीं है, सबसे मेन चीज़ है कि कोई पानी की व्यवस्था निकास की नहीं। सारे तालाब खुदे हुए लेकिन रास्ता है ही नहीं, नालियाँ ध्वस्त पड़ी हुई, कोई नहीं बन रही। और क्या चाहते हैं? मेन विकास तो यही है हमारे गांव का। जैसे वहाँ से नाली आई, यहाँ पानी जाना, इधर पानी जाना, लोग जा ही नहीं देते पानी। जो जिसके घर नीचे उनके घरों में पानी भरता है, वो क्या करें बारिश में? प्रधान तो आते हैं लेकिन गाँव ही के लोग नहीं निकालने देते। अच्छा, गाँव ही के लोग नहीं निकालने देते पानी। भाई जो प्रधान बनेगा वो विकास के मार्ग में अच्छे काम करे, सत कार्य करे, बाकी तो सब अपने आप हो रहे हैं। किस प्रकार का विकास चाह रहे हैं आप? भाई शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक रहे, नवयुवकों को सही मार्गदर्शन दे, और रोडें, सड़कें, नालियां, और जैसे मनरेगा वगैरह है, इनमें जॉब कार्ड सही व्यक्ति को, राशन कार्ड सही व्यक्ति को प्रदान करे। क्या चाहते हैं? अरे भाई, जनता को तकलीफ ना हो, सुविधा मिले। सुविधा में कैसी सुविधा चाह रही हैं? अरे किसी के द्वारे पानी भरा है, किसी नीचे गिरा पड़ा है, वही का सुविधा हो।
को तकलीफ है, को घर नहीं, को कुछ नहीं है, तो वही का तो सुविधा मिला चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्राम सभा में रास्ता, पानी का निकास, लाइट की व्यवस्थाएं, जो गरीब जनता है उसको कॉलोनी, ये सारी व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। अगर कोई बीडीसी बन रहा है, प्रधान बन रहा है, ठीक है, जिला पंचायत बन रहा है, हमको निकलने का रास्ता चाहिए, ठीक है। हम इसी कीड़े में पड़े हैं, घर वो हमारा वह है, हमको निकलने कहीं रास्ता नहीं है। हम गरीब आदमी हरहा पा रहे हैं, बच्चे प्राइवेट नौकरी इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है। हम अधिया बटाई खेती लेके मर रहे हैं, कहीं निकलने का रास्ता नहीं ना। तो हम प्रधान बीडीसी सब बनाएं, लेकिन हमको तो कुछ व्यवस्थाएं चाहिए। प्रधानी तो 25 साल के हो गई, लेकिन यह नापदान की नारी का नहीं व्यवस्था न प्रधान करा पा रहा है और न खरिंजा लाइन से लगा पा रहा है। इस तरह का प्रधान बन जाए कि मतलब जो विकास हो, गांव का रास्ता बन जाए आने जाने वाला, और उससे नाली बन जाए। ठीक है। जहाँ तक विकास कार्यों की है, यथार्थ है शासन से जिस अनुरूप से पैसा आता है उस तरीके से जितना विकास होना चाहिए उनके उसके समकक्ष अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धरातल पर उस तरीके का कार्य नहीं हुआ जितनी शासन और प्रशासन की मंशा है। अब मैं अपने वोटरों से, जो हमारे वोटर हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा प्रत्याशी प्रधान अब की बार जो चुना जाए, जो सबको ले करके और विकास की तरफ ध्यान दे, लड़ाई झगड़ों में, विवादों में न पड़े। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे गांव में आने जाने के लिए कहीं कहीं रास्ताएं सकरी हैं, कहीं 4 पहिया नहीं पहुंच पाती है, चाहे पैदल भी समस्याएं हैं, उसका मतलब विकास करे। और जो ये खरिंजा वगैरह लगे हैं इनमें सीसी बनवाई जाए। जो गांव का विकास कर सके उसी पे फोकस करना, जो निष्पक्ष होकर काम करे। ये ना करे कि मान ले हमने वोट नहीं दिया तो कहे ये पार्ट है और हमको कुछ मिले ना। सपोज दैट अपना एक एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब वो ऐसा काम करे जो जिसके योग्य, जिसको जैसे इसको कॉलोनी चाहिए तो इसी को मिले। अब उनसे हम यही देखो अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारे मतलब जो कि गरीब महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, उनकी मतलब क्या कहते हैं पेंशन वगैरह बंधा दें, है ना। और जो जिनके पास कॉलोनी वगैरह नहीं है वो मिलनी चाहिए। हमारे गांव का विकास होना चाहिए। हमारे नाली वगैरह जो है, सबसे मेन समस्या तो हमारे पानी की है। ग्राम विकास का भैया यह है, रास्ता है, घर है, कॉलोनी होती है लौट जाती हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कॉलोनी आती है, हाँ, हाथ पैर है क्या, वो आती और चली जाती है। सही बात है। जब मैंने सब लोग कहावत कटा देते हैं, जहाँ थोड़ा बड़े बड़े के जन की आ जाती हैं। यानी ऐसा भी होता है कटा दी जाती है। हाँ, विकास तो हमारे गांव जो कुछ बात तो हो ही रहा है, न एक लैट्रिन बनी, न एक कॉलोनी है, न कोई व्यवस्था नहीं। तो वो विकास का है कि नहीं, विकास आपका हो ही रहा है। मुंह देख के हो ही रहा है। और का आपको समझागा कि नहीं, आप इनका हो जाए, इनका न किन जाए। अब यही तरह से लाला सब व्यवस्थाएं हैं। लड़का है, एक आवास मिला, घर हमारा गिरा है, रहने की जगह नहीं हमारे घर में। अब हाँ 6 लड़के हैं, अब रहने की जगह नहीं। अभी एक आवास हमको मिला। समस्या क्या, घर में 3-3 लोग हैं, घर में कोई आज तक इतने लोग मतलब रह रहे हैं, कोई घर नहीं, कोई मतलब कोई प्रकार की कोई योजना नहीं दे रहे। ये मतलब ये सोचते हैं आवास की कोई भी योजना, आवास तो छोड़े, यहाँ तक कि सोचते हैं कि कोई अब बहन बेटी है, कोई बाहर लैटरिन जाना है तो उसके लिए कोई लैटरिन भी नहीं दे रहा। बोल रहे हैं कि आपके घर पे 1 लोग हैं, तो बोल रहे जैसे अब कोई नहीं रहना चाहता है। मेरी विकास की आशा यही है कि गरीबों को पेंशन हो, जो वृद्धा पेंशन होती है, और नाली और खरिंजा ये लगे, और हैंडपाइप की व्यवस्था हो, जो समुचित पानी की व्यवस्था हो और शुद्ध पानी पीने को मिले। और हम ये चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ नालियाँ तो बनी हुई हैं, कुछ हैं कुछ नहीं भी हैं कुछ जगह पे, तो वो उनका भी निर्माण होना चाहिए, बनना चाहिए। और जो इस पात्र की श्रेणी में आते हैं ना, उन लोगों को आवास मिलना चाहिए। आवास हर किसी को नहीं मिल पा रहा है। भाई हमारे यहाँ जैसे अभी खरंजे भी कंप्लीट नहीं है और नालियाँ भी कंप्लीट नहीं है, पेयजल की भी समस्या है। तो हम लोग जो भी प्रत्याशी आना चाहते हैं उनसे यही उम्मीद है कि हम लोग यही विकास चाहते हैं और यही विकास जरूरी भी है आज के समय में। मांग ये है, उपेक्षा ये कामना ये है कि गांव के समग्र मार्ग सुंदर हों, नालियाँ सुंदर हों, टूटे फूटे जो खंडहर मंदिर हैं उनकी मरम्मत हो। गांव का विकास यही नाली खरंजा और पेयजल की व्यवस्था बस यही है।
कार्य योजना यह है कि मतलब जैसे हमारे गांव का खरिंजा बहुत बेकार है। हाँ। ये खरिंजा जो लगा ये भी बेकार है। इसको कम से कम थोड़ा ऊपर और उठे चाहिए। और दूसर से जो अधूरी सड़क बनी है पड़ी है उसमें नहीं मान लो डामर रोड हो सकता है तो उसमें जो है गिट्टी छड़ा करके और बालू छड़ा करके उसमें सिरमिट का जो है खरिंजा लग जाए। हाँ? और जो नाली वगैरह है बाकी रह गई है वही चाहिए। बेवा पेंशनें हैं जिनकी नहीं भई उनके लिए हम प्रयास करब की जो है अगर समय आई तो प्रयास करब। जिम्मेदारी भरा पद होता है तो इसका जो है संपूर्ण विश्वास के साथ जनता के विश्वास में खरा उतरे और अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। क्या कोई आपकी गांव का विकास जो करने की सबसे कमजोर जो सीढ़ी है हमारे गांव की वो निष्पक्षता नहीं है। उनके अंदर भेदभाव बहुत है। दोनों गांव पे आप शाम को 7 बजे चले जाए तो बिना टार्च के आप नहीं निकल सकते हैं। मार्ग जो भी मार्ग हैं हमारे गांव के अंदर कोरवा गांव के अंदर जो रानीखेड़ा ग्राम सभा का एक मोहल्ला लगता है ये इस गांव के आज भी रास्ते सारे असुरक्षित पड़े हुए हैं। एक भी रास्ते से आप खुद अपनी 4 व्हीलर गाड़ी इस पार से उस पार नहीं निकाल पाएंगे। यथास्थिति इन ग्राउंड पे आप देख लें चल के। हमारे गांव का स्वास्थ्य केंद्र जो कि आज के 10 साल पहले से गांव में स्थापित किया गया और मृत्युशैया में क्या है उसकी स्थिति है कि कोई भी आपके अगर कोई भी अभी एक टैबलेट की जरूरत पड़ जाए तो आपको मार्केट के जो कि 10 किलोमीटर दूर की मार्केट है उनके बिना मेडिकल स्टोर के अलावा कहीं भी कोई भी सुविधा नहीं है उपलब्ध।